राधा और कृष्णा हिंदू धर्म की कहानियों में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों प्यार और भक्ति की सबसे अच्छी एग्जाम्पल हैं। इनकी प्रेम कहानी लाखों लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई है और ये टाइम और स्पेस से परे है। ये एक ऐसे प्यार की कहानी है जो प्योर, सेल्फलेस और सबको अपना मानने वाला है। इस प्यार को प्रेम कहते हैं और यही इनके रिश्ते का मेन पार्ट है। पूरी दुनिया के लोग इससे प्रेरणा लेते हैं। राधा, जिन्हें अक्सर कृष्णा की पत्नी बताया जाता है, भगवान से मिलन की इच्छा को दर्शाती है। कृष्णा विष्णु जी के 8वें अवतार हैं और उन्हें मस्ती करने वाले और मनमोहक ग्वाला के रूप में दिखाया जाता है। ये दोनों मिलकर पुरुष और स्त्री एनर्जी के डांस को दिखाते हैं, जो परमात्मा से जुड़ने की इच्छा का प्रतीक है। इनकी प्रेम कहानी सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं है, ये भगवान की तरफ जाने वाले रास्ते को दिखाती है। राधा की भक्ति और कृष्णा की बांसुरी की धुन इस स्पिरिचुअल जर्नी की इंपॉर्टेंस को दिखाती है। इसीलिए इनकी कहानी का कल्चरल और रिलीजियस रूप से बहुत महत्व है, जो लाखों लोगों के बिलीफ्स और रिचुअल्स को आकार देती है। राधा और कृष्णा की प्रेम कहानी वृंदावन में शुरू होती है। वृंदावन एक बहुत ही सुंदर जगह है, जहां हरे भरे मैदान, बहती नदियां और खुशबूदार बगीचे हैं। इसी सुंदर जगह पर इनका प्यार बढ़ता है, गोपियों के साथ मस्ती और डांस के बीच। वृंदावन इनकी हरकतों का गवाह बनता है। मक्खन चुराना, कृष्णा की बांसुरी की मीठी धुन और प्यार का डांस, रासलीला, ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई हैं और इनके रिश्ते की एक सुंदर तस्वीर पेश करती है। इनके कपड़े भी इनके आसपास के माहौल की सादगी और सुंदरता को दिखाते हैं। राधा को अक्सर चटक लाल या नीली साड़ी में दिखाया जाता है, फूलों और गहनों से सजी हुई, और कृष्ण को पीले धोती में दिखाया जाता है, मोर पंख अपने मुकुट में लगाए हुए। ये ट्रेडिशनल कपड़े इनके गांव और वृंदावन से कनेक्शन को दिखाते हैं। राधा और कृष्ण को ट्रेडिशनल कपड़ों में और गांव के माहौल में दिखाने का एक खास कारण है। इससे ये भगवान आम आदमी के लिए ज्यादा रिलेटेबल लगते हैं। यही इनकी लव स्टोरी को इतना पॉपुलर बनाता है। राधा और कृष्ण हिंदू धर्म में पूजनीय हैं, इसलिए इनको दिखाने में बहुत सम्मान और संवेदनशीलता रखनी चाहिए। हाल ही के कंट्रोवर्सी से पता चलता है कि कल्चरल एक्यूरेसी और रिलीजियस सेंटिमेंट्स का ध्यान रखना कितना जरूरी है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और इन भगवान की पवित्रता के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है। गलत इंटरप्रिटेशन या मिसरिप्रेजेंटेशन से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। इसीलिए राधा कृष्ण को दिखाने से पहले रिसर्च करना और कल्चरल और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है। कुछ पोर्ट्रेयल्स पर हुए विरोध से पता चलता है कि भगवान को दिखाने की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। आर्टिस्टिक फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी के कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ्स का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। एक सेंसिटिव और जानकारी वाला अप्रोच जरूरी है, ताकि राधा कृष्ण की इमेज उनके असली रूप में रहे और किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। राधा और कृष्णा की प्रेम कहानी सिर्फ किताबों और कहानियों तक ही सीमित नहीं है। ये इंडिया के कल्चर का हिस्सा है और इसे फेस्टिवल्स और रिचुअल्स के द्वारा खुशी और भक्ति के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी कृष्णा के जन्मदिन का त्योहार और राधा अष्टमी राधा के प्रकट होने का त्योहार 2 इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। इन त्योहारों में मंदिरों को सजाया जाता है और भक्त व्रत रखते हैं, भजन गाते हैं और पूजा करते हैं। चारों तरफ खुशी और भक्ति का माहौल होता है जब लोग राधा कृष्ण के प्यार को मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। वृंदावन में उनकी मस्ती भरी कहानियों को डांस और गाने के जरिए दिखाया जाता है, जिससे उनके प्यार की याद ताजा रहती है। ये त्योहार हमें उनकी प्रेम कहानी का मैसेज याद दिलाते हैं, भक्ति, समर्पण और भगवान के साथ आत्मा का नृत्य।